हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 4 जो है। इससे पहले हमने क्लास 3 कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये आपका क्लास 4 है। एमएस वर्ड का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमएस वर्ड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ये मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छे से दिखे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच बार शोज द करेंट पोजीशन एज द टेक्स्ट गोज। कौन सा बार है जो हमें शो करता है करेंट पोजीशन को एज द टेक्स्ट गोज। करेंट पोजीशन को कौन सा शो करता है दोस्तों? करेंट पोजीशन को स्टेटस बार शो करता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ रहता है एमएस वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन है टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट। मतलब ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट किस शॉर्टकट कमांड से होता है? कंट्रोल एस से, कंट्रोल 1 से, या कंट्रोल ए से, या कंट्रोल वी से? आपको पता हो मैंने एक वीडियो बोला था आपको देख लेने के लिए कि कंट्रोल है ना प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है। ये आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो कंट्रोल ए से जो है बेटा वो क्या होता है? ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। जो नेम है कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट का वो डिस्प्ले होता है। कहाँ डिस्प्ले होता है? डिस्प्ले होता है टाइटल बार में। टाइटल बार किसको बोलते हैं? जो एमएस वर्ड जब खोलते हैं तो उसके सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ पर ही हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है। जब हम उसको सेव कर देते हैं, जैसे अमन नाम से सेव किए हैं ना, तो वहाँ अमन सेव करने लगाते हैं, तो इसी को टाइटल बार कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला है आपका कि हेडर एंड फुटर इंसर्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हेडर और फुटर कहाँ इंसर्ट होता है। आपको पता हो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हेडर जो होता है और फुटर जो होता है, ऊपर वाला को हम हेडर बोलते हैं, नीचे वाला को फुटर बोलते हैं। एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं, एमएस वर्ड में जो एक डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग को हम हेडर बोलते हैं, नीचे वाली भाग को फुटर बोलते हैं। हेडर में जहां हम कुछ टाइटल लिख सकते हैं, रजा स्मार्ट लर्निंग, है ना, और नीचे आप फुटर में लिख सकते हैं सकलैन रजा। कुछ भी लिखिएगा आप तो आपको ये जो है सारा पेज में चला जाएगा, हज़ारों पेज में चला जाएगा, है ना। तो उस क्वेश्चन में था कि हेडर फुटर में हम क्या करते हैं। इसमें है कि हेडर फुटर कहाँ मिलता है, तो ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। ठीक है, व्यू मेन्यू में नहीं मिलता है, और ना ही फॉर्मेट मेन्यू में, ना ही टूल्स मेन्यू में, ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का ये आंसर हो गया, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हैं, बस यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर नहीं करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि सिंबल डायलॉग बॉक्स। जो सिंबल होता है, जो सिंबल जो है, तो सिंबल का डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ पर तरह तरह के सिंबल मिलते हैं हमें, है ना। इस तरह का सिंबल, चाहे बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का, है ना, प्लस माइनस का या एरो का, इस तरह का सिंबल कहाँ रहता है? टेबल में रहता है। टेबल में तो जानते हैं वो इस तरह से रो कॉलम लिया जाता है। टूल्स में रहता है, फॉर्मेट में रहता है, या इंसर्ट में रहता है। दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको पता हो कि हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं, है ना, एमएस वर्ड से। लगभग ये क्लास 4 है आपका। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन डैश टैब। जो बुलेट्स होता है, आप जानते हो बुलेट्स किसको बोलते हैं?
बाइक वाला नहीं। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, तो बुलेट्स जानते हो जो हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, जैसे यही लिखा हुआ है होम टैब, तो इसके पहले जो हम इस तरह का एरो का निशान देते हैं, या इस तरह का स्टार का निशान देते हैं, या इस तरह का गोल करते हैं, है ना, या इस तरह का चौड़ा वाला करते हैं, तो दोस्तों ये वाला जो भी करते हैं ना हम, तो इसमें जो पहले ये सब लगाते हैं इसी को हम बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो किसी भी टेक्स्ट को लिखने से पहले या किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले जो इस तरह का हम डिज़ाइन लगाते हैं, चाहे कोई हाथ का लगाता है इस तरह से, है ना, तो बहुत अच्छा बन गया। तो ये कहाँ रहता है नंबरिंग, कौन से टैब में रहता है? क्या वो होम टैब में रहता है? क्या वो इंसर्ट टैब में रहता है? पेज लेआउट में रहता है? व्यू टैब में नहीं रहता है, ना ही पेज लेआउट में रहता है, ना ही होम टैब में, ये इंसर्ट टैब में रहता है ना। तो 6 का आंसर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, 6 का ए आंसर होगा बेटा। इंसर्ट टैब में नहीं रहता है, होम टैब में रहता है। जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो ऊपर ही हमें दिख जाता है बुलेट्स, है ना, और नंबरिंग किसको बोलते हैं, ऊपर ही हम लोग को यहाँ इस वाले फॉन्ट में दिख जाता है। ठीक है, और नंबरिंग्स किसको बोलते हैं, नंबरिंग, तो नंबरिंग बेटा बोलते हैं जो हम कोई क्वेश्चन ही टाइप, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन ही टाइप किया है, तो ये जो नंबर डाले हैं यही इसी को नंबरिंग बोलते हैं। तो ये हमें होम टैब में ही मिल जाता है, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 6 के बाद आता है क्वेश्चन 7। 7 में कह रहा है कि टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन डैश एंड देन सिलेक्ट ओपन। बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको क्या क्लिक करना पड़ता है ना। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्या वो रिबन डॉक्यूमेंट या क्विक एक्सेल टूलबार या MS ऑफिस, क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो बताइए। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो यहाँ आपका पेज रहता है, और यहाँ जो है कोना में क्या रहता है, ऑफिस बटन रहता है, और इसी पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इस तरह का टैब खुलता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने पहले बनाया होगा वो यहाँ शो करने लगता है ना। जैसे मान लीजिए आज हम अमन नाम का बनाए, कल स्नेहा नाम का बनाए, परसों कोई नाम का बनाए, तो ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ आपको शो होने लगेगा। तो इसमें होगा MS ऑफिस बटन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 7 के बाद होता है 8। कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन डैश ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब में अब जानते हो कि ये जो हम इधर रहता है होम टैब, इधर इंसर्ट टैब, इधर पेज लेआउट टैब। तो होम टैब में जो कट कॉपी पेस्ट है वो कहाँ है, क्या वो फॉन्ट में है या पेज सेटअप में, क्लिपबोर्ड या एडिटिंग का भाग है, किस चीज़ का भाग है बताइए। पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वो क्लिपबोर्ड का है भाग, है ना। होम टैब में क्लिपबोर्ड में होता है, जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। डैश ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज्ड टू मूव डेटा वन प्लेस टू अनदर। क्लिपबोर्ड में कोई भी डेटा को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे ले जा सकते हैं, क्या वो कॉपी पेस्ट से होता है या कट पेस्ट से या बोर्ड से जस्टिफाई से, बताइए। बोल रहा है कि मूव कर देंगे, है ना, वन प्लेस से अनदर। मूव मतलब होता है, अब ये कॉपी पेस्ट को समझिए, ऑप्शन ए को, कि जब हम कोई चीज़ को कॉपी करते हैं तो ये मान लीजिए यही कोई चीज़ है, तो इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा सेम। और जब हम मूव करेंगे, किसी को यहाँ लाएंगे और यहाँ से उठा के यहाँ करना है, तो हम कट और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 9 का हो जाएगा आपका दोस्तों बी आंसर। आइए 10 नंबर। 10 नंबर बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MS वर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, पहचान। किसी भी डॉक्यूमेंट का पहचान होता है कि ये डॉक्यूमेंट फला डॉक्यूमेंट का। जैसे आपके पास कोई फ़ोटो होगा, है ना, अपने दोस्तों का, तो वो .jpeg में होता है ना,
तो ये सिर्फ JPEG में ही खुलेगा, मतलब जिसके पास ऐसा एप्लीकेशन होगा या आपके पास PDF है तो PDF का फाइल कैसे खुलेगा, आपके पास एडोब रीडर है या PDF रीडर है तो ही आपका वो खुल पाएगा, है ना, नहीं तो अन्यथा आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फाइल एक्सटेंशन .xls नहीं होता है, एक्सेल का है, .word नहीं होता है, .jpeg नहीं होता है, क्या होता है, बी आंसर हो जाएगा 10 का बी। अब 11 का आइए दोस्तों, 11 में है इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, जो वर्ड में मेलिंग लिस्ट है वो कहाँ रहता है, डेटा सीट, सोर्स, डेटा सोर्स या सीट, बताइए। 11 का आंसर हो जाएगा डेटा सीट सोर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मर्ज हेल्पर स्टेप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मर्ज हेल्पर स्टेप्स, कौन सा ऐसा जो है वो 3 मर्ज हेल्प सिस्टम है, स्टेप्स, बताइए दोस्तों। 12 का हो जाएगा आपको सी, सेट द मेलिंग लिस्ट परमानेंटर्स, मेलिंग लिस्ट मर्ज जो है था ना, ऊपर जब जाइएगा तो आपको वहाँ इस तरह से दिख जाएगा रूलर बार के बगल में। 12 के बाद आता है, कभी हम वो MS वर्ड खोल के दिखा देंगे कहाँ होता है। 12 के बाद 13 है, तो 13 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन सोर्स, कौन सा ऐसा बटन है जिसमें अलाउ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट या चेंज रिकॉर्ड्स को कर सकते हैं। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों सी, एडिट डेटा सोर्स बटन। 14 का है विच कमांड इज यूज टू एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, कौन सा कमांड है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, उसको हम कर सकते हैं। 14 का दोस्तों हो जाएगा सेव, सेंड थोड़ी होगा, नहीं पे ये होगा प्रिपेयर, सेव एज नहीं, सेव एज तो दोबारा सेव करने के लिए होता है। 14 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों कि विच शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम पूरे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं, है ना, बताइए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, हाईलाइट कर देते हैं। कंट्रोल ए जैसे ही करेंगे सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, है ना। 15 का ए हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ फाइल, ये नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स वगैरह हमें कहाँ मिलता है, तो क्लिप आर्ट में मिलता है। 17 का बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन यू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट को हम कैसे क्लोज करते हैं दोस्तों। तो एक्टिव में कंट्रोल सी से नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट सी से नहीं होगा, ऑल ऑफ द वन कंट्रोल, ये हो जाएगा आपको 18 का ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज क्लोज बटन अपेयर इन MS वर्ड, MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ रहता है, टॉप द कॉर्नर ऑफ द विंडो, कॉर्नर में रहता है विंडो के, या फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, या टॉप में होता है, या सेंटर में होता है ना। बताइए हमें इस वर्ड को कैसे बंद कर सकते हैं और कहाँ से बंद कर सकते हैं। तो सी हो जाएगा, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अब तो राइट में होता है ना कट करने के लिए, दाहिने साइड में होता है, इस पर बटन करते हैं, फिर उससे बोलता है सेव करने के लिए, है ना। अगर सेव हो गया, सेव नहीं करना है तो नो कर दीजिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, which one of the following is text style feature of MS Word, कौन सा फॉलोइंग टेक्स्ट स्टाइल फीचर है MS Word का, है ना। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर MS Word,
तो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है दोस्तों, वर्ड फिल नहीं है, वर्ड आर्ट, वर्ड कलर, वर्ड आर्ट है। अब वर्ड आर्ट में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसा भी स्टाइल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है ना, कि वर्ड आर्ट में जिस तरह का चाहे उस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है ना, ये आपका क्लास 4 था। इसी तरह क्लास 5 आएगा, है ना, उसके बाद हम लोग एक्सेल में चलेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट में चलेंगे, फिर आपका फंडामेंटल होगा। इसी तरह हम लोग लगभग 10,000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। आपको एग्ज़ाम तक इतना ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। बस आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट्स तैयार रखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद जो है आप उसको लिखिए, देखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कुछ बच्चे तो कम से कम पढ़ रहे हैं, है ना। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए खूब दोस्तों में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब खैर।